पदाधिकारीगण, वीसी से जुड़े हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, डीआईबी भारत सरकार और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज इसी प्रकार का एक तीसरा सम्मेलन यहाँ पर गुजरात की भूमि पर आयोजित हो रहा है। पहले पंजाब और आसाम में ठेठ उत्तर के राज्य और उत्तर पूर्व के राज्यों के सम्मेलन के अंदर नस्ली दवाओं की तस्करी और उसके प्रसार के रोकथाम के लिए इसी प्रकार के सम्मेलन में राष्ट्रीय नीति पर चर्चा हुई थी। मित्रों, हमारे देश के संविधान ने कानून और व्यवस्था को राज्यों का मुद्दा बनाया है और ये उचित ही है कि कानून और व्यवस्था इतने बड़े व्यापक विविधता वाले देश में राज्यों का मुद्दा नहीं, परंतु विगत 4 दशकों में कई ऐसे प्रकार के क्राइम्स अलग अलग प्रकार की पद्धतियों से अस्तित्व में आए हैं, जिनका नेचर न केवल राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय नेचर है। जैसे ड्रग की तस्करी और इसका प्रचार प्रसार, ये देश की सीमाओं की उस ओर से हमारे देश पर थोपा जा रहा है क्राइम, और देश की सीमाओं के अंदर भी अंतर्राज्यीय गिरोहों से एक क्राइम छोटे छोटे गांवों तक, कस्बों तक, शहरों तक पहुंचा है और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय होने के बावजूद भी अगर अक्रॉस बॉर्डर एक क्राइम जो है, इसका अक्रॉस बॉर्डर लड़ने का हम अप्रोच नहीं रखते हैं तो इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए समग्र देश की सभी राज्यों की पुलिस और नार्कोटिक कंट्रोल की सभी एजेंसियां, भारत सरकार का राजस्व विभाग, भारत सरकार का समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार और राज्यों के आरोग्य विभाग, सीमा सुरक्षा की काम करने वाली सभी सीएपीएफ, इसके साथ साथ दरियाई सीमा की सुरक्षा में जुड़े हुए तटरक्षक और नौसेना, ये सभी का अगर व्यापक समन्वय कर एक नीति नहीं बनाते हैं तो इस दूषण को पूर्णतया नष्ट करना असंभव है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2019 से एक अप्रोच लिया है, समन्वय और सहयोग के आधार पर नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, इसको पुख्ता करना, मजबूत करना, परिणाम लक्ष्य बनाना और सफल करना। और ये सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का विचार किया और मुझे आनंद है कि पहले जो 2 क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं उसके बाद जिला तक की एनकोड की रचना भी हुई है, एफएसएल का उपयोग भी बढ़ा है, वहां की हाईकोर्ट में राज्य प्रशासन के द्वारा स्पेशल कोर्ट की परमिशन मांगना भी बड़ी मात्रा में हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाया है वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हुए हैं और आगे मैं बताऊंगा बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम इन्वेस्टिगेशन की भी शुरुआत हुई। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देश भर में अब तक जो 2 क्षेत्रीय सम्मेलन हुए इसमें मिले हैं और आज ये तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात की धरती पर हो रहा है। एक प्रकार से
नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। तो दूसरी ओर नारकोटिक्स के व्यापार से जो धन उपार्जन होता है वो टेररिज्म के पोषण का भी काम करता है। दोनों दृष्टि से देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और देश के टेररिज्म के वित्त पोषण पर एक करारा प्रहार करना, ये दोनों दृष्टि से मैं मानता हूं कि लड़ाई को भारत सरकार की सभी एजेंसियां, राज्य सरकार की सभी एजेंसियां और पुलिस ने साझा लड़ाई के रूप में एक स्पिरिट के साथ लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। मैं आज ये सभी 6 यूनिट जो हमारे पश्चिमी मध्य क्षेत्र के हैं, उनके सभी मुख्यमंत्रीगण, अधिकारीगण, ये सबको कहना चाहता हूं मित्रों कि अभी हमारे देश में नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई है एक नाजुक मोड़ पर है, एक महत्वपूर्ण मकाम पर है। अगर यहां पर हम एक साथ मिलकर एक ही रणनीति के आधार पर लड़ते हैं तो हम जीतते हैं, और अगर यहां बिखराव के साथ गंभीरता के बगैर इसको एक सामान्य अपराध मानकर हमारा अप्रोच रहता है तो ड्रग के ऑपरेटर जीतते हैं। और मुझे लगता है कि इस नाजुक मोड़ पर हमने संकल्प करना चाहिए कि मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जो ड्रग मुक्त भारत का हमें लक्ष्य दिया है, एक संकल्प दिया है, वो संकल्प हम सब सिद्ध करें। और मैं मानता हूं कि सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि नारकोटिक्स की दीमक को पूर्णतया भारत की भूमि से निस्तारित करना होगा, भारत की भूमि को इस दीमक से मुक्त करना होगा। मित्रों, बहुत अच्छे परिणाम हमें 3 साल से मिले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाने की शुरुआत हुई तब एक संकल्प गृह विभाग ने लिया था कि 75 दिन में हम 75,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स को जलाकर, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर आज मुझे आनंद है कि यहां पर जलाए हुए ड्रग का टोटल कर दे तो लगभग यहां पर 1,50,000 करोड़ से ज्यादा, 1,50,000 केजी से ज्यादा ड्रग जलाने का काम हम समाप्त कर चुके हैं और समय से पहले से बहुत बड़ी उपलब्धि। कानून की अड़चनों को भी अगर तंत्र एक मूड के साथ लेता है तो सारी अड़चनें अपने आप पार हो जाती। 1,65,000 केजी ड्रग जलाना कोर्ट के सारे ऑर्डरों को प्राप्त करने के बाद मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में किया है। मित्रों, ये लड़ाई को लड़ने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कई विभाग, इस सब के बीच में समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में अंतर विभागीय एक समिति भी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता गृह विभाग के गृह सचिव करते हैं, और इसके साथ साथ एनकोड को फिर से एक बार रिस्ट्रक्चर करने का काम किया। हमारा जो अप्रोच है, ये अप्रोच में 3 हिस्से हैं। एक, संस्थागत संरचना को मजबूती देना। संस्थागत संरचना को मजबूती देने के साथ साथ इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर हमारी कार्य पद्धति का एक स्वभाव बनाना। और मुझे लगता है कि एनकोड को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक परकोरेट कर हमने ये सिद्ध करने की दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। अगर इसमें काफी कुछ करना बाकी है, मैं बाद में बात करता हूं। दूसरा, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण एवं समन्वय, ये भी हमने बहुत जागरूकता से साथ करना। नशे की आदत से किसी भी बच्चे को पकड़ लेना तो सरल है, मगर उसको नशे की आदत से छुड़वाना ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी ओर हमारा ध्यान कम होता है, तो हमने भी इसके
पुनर्वसन के लिए जो अभियान चलता है वो अभियान को भी इसके साथ साथ सशक्त बनाने का काम करना। और तीसरा, विस्तृत जागरूकता अभियान, इस पर भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बहुत डिटेल अभियान आलेखित किया है, सभी राज्यों को भेजा भी गया है। इस प्रकार से भारत सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस लड़ाई में मजबूती के साथ सभी राज्यों का सहयोग लेकर आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अल्प समय के अंदर करीब 2.5 साल के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2006 से 2013 उसमें कुल मामले 1257 हुए थे और दूसरे 8 साल 2014 से 2022 जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के 8 साल है, उसमें 1257 की जगह 3172 केस रजिस्टर करने का काम हम सब एजेंसियों ने साथ में मिलकर किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ अरेस्ट पहले 1363 हुए थे, हमने अप्रोच बदलने के बाद भी 4888 अरेस्ट हुए हैं। इसके अंदर 260% की वृद्धि हुई है और जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं, पहले 1.52 लाख किलो था, अब वो बढ़कर 3.33 लाख किलो ड्रग को जब्त करने का काम हमारी एजेंसियों ने इस 8 साल के अंदर किया है। और इसके साथ मूल्य ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ड्रग किस प्रकार का जब्त हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 8 साल में 768 करोड़ का ड्रग जब्त हुआ था और ये 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग जब्त हुआ, जो बताता है कि हमारे अभियान को प्राथमिक सफलता मिली है। मगर इसको अंजाम मानने की हम गलती न करें। इसको और तेज बनाना है, इसको और सुग्रथित बनाना है और इसको और परिणाम लक्षी बनाना है, तब जाकर ये लड़ाई के सामने हम जीतेंगे। इसके लिए कई प्रकार के बदलाव हमने करने पड़ेंगे। राज्यों के जो अच्छे काम है और राज्यों के सामने जो चैलेंज है, वो श्री प्रधान ने यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन में बताए हैं। इसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं, परंतु मेरा अनुरोध है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और सभी राज्यों के उपस्थित अधिकारियों से कि इसको हम आगे पर अपने काम की प्रायोरिटी में शामिल कर आगे बढ़े। मित्रों, मेरा आग्रह है कि पश्चिमी तट से हीरोइन की जो तस्करी बढ़ी है, इस पर नकेल कसनी पड़ी। मैं इसके लिए गुजरात पुलिस, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री को विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ढेर सारे समुद्र के अंदर अभियान चलाकर गुजरात के नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने और एटीएस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। हो सकता है गुजरात का समुद्र किनारा स्ट्रेटेजिक दृष्टि से लंका जाने वाले रास्ते में आता होगा, इसलिए यहाँ ज्यादा जब्ती हुई है। मगर मैं मानता हूं कि गोवा और महाराष्ट्र राज्य ने भी इस दिशा में प्रोएक्टिव रोल लेकर केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय कर आगे बढ़ना। जहां तक पुलिस का सवाल है, इस पूरे पश्चिम क्षेत्र में कुरियर और पार्सल का उपयोग बिल्कुल बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। ये जो नया हमने अप्रोच लिया है, उसके बाद नए नए तरीके वो बन रहे हैं। तो कुरियर और पार्सल के उपयोग के लिए भी हमने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कुरियर और पार्सल की एजेंसियों के साथ समन्वय बिठाकर वहां पर ही कुछ जिस प्रकार से चेकिंग हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी कर हमने आगे बढ़ना होगा। मित्रों, बहुत कठिन क्षेत्र ये इसलिए है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जमीनी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, लंबी समुद्री सीमा है और लगभग बहुत कम शुरुआत में एनडीपीएस स्क्वाड की संख्या थी, मगर अब धीरे धीरे बढ़ रही है।
मगर मुझे लगता है कि इसको भी हमने बढ़ाना पड़ेगा। भारत सरकार ने ये 2.5 साल में जो रिफॉर्म्स किए हैं, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म एनकोर के पुनर्गठन का किया है। अब एनकोर को हमने 4 स्तरीय बनाया है। 4 स्तर पर एनकोर अपना काम करेगा। शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति है जो भारत सरकार की सभी एजेंसी राष्ट्रीय कक्षा पर काम करेगी। एक इसके नीचे कार्यकारी समिति है। राज्य स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता और डीजीपी के उपाध्यक्ष पद के नीचे बनाई गई है, और जिला स्तरीय समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है। मेरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और डीजीपी से आग्रह कि जिला स्तरीय एनकोर समिति का गठन तुरंत होना चाहिए, और इसकी मीटिंग को भी हमने यहां से मॉनिटर करना चाहिए। जैसे राज्यों की एनकोर मीटिंग का अभी एक खाका प्रधान जी ने आपके सामने प्रेजेंटेशन में रखा। यहाँ हर राज्य ने कितनी एनकोर की राज्य स्तरीय मीटिंग करी है इसका संख्या है। इसी तरह राज्यों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की ऑफिस में और डीजीपी की ऑफिस में भी कितने जिलों ने जिला स्तरीय एनकोर मीटिंग का नियमित रूप से बैठक किया है नहीं किया है, इसका अगर डैशबोर्ड हम बना लेते हैं तो जिला अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का भी ये काम करेगा, और थोड़ा कोई देख रहा है इसका डर भी बनेगा। मुझे लगता है जब तक जिला स्तरीय एनकोर समिति अपना काम ढंग से नहीं करती है, ये अभियान हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके तहत हमने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच में प्रभावी समन्वय बनाने के लिए भी एक कार्य योजना बनाई है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, ड्रग कंट्रोलर जनरल, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, कोस्टल पुलिस और मैरीटाइम बोर्ड के प्रतिनिधियों को भी इस समुद्री किनारे को सुरक्षित बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की एक योजना बनी है। मुझे लगता है राज्य जब तक एक कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं करेंगे, भारत सरकार एक काम को अंजाम तक नहीं कर सकती। राज्यों में भी ये सारी एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था अपनी इनिशिएटिव से करना पड़ेगा, और एक ऑल इन वन पोर्टल बनाया है, एनकोर पोर्टल बनाया है। इसके अंदर ये सारी सूचनाएं भी उपलब्ध है, और ये सारी कोऑर्डिनेशन के आपके एफर्ट्स को भी आप इस पर डाल सकते हैं। निदान का उपयोग जितना बढ़ेगा उतना फायदा होगा। आपने देखा ही, मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। प्रधान जी ने जो प्रेजेंटेशन किया, इसके अंदर निदान में राज्यों की स्थिति क्या है, और मैं देश के गृह मंत्री नाते बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि संतोष नहीं। मेरे पास केस के भी आंकड़े हैं, और आपने जो डेटा शेयर किया है इसके भी आंकड़े हैं। 22% डेटा ही शेयर किया। अगर ये स्थिति है, एक पोर्टल बनने के बाद पोर्टल में हम अपलोड नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हमारे अभियान की गंभीरता जितनी होनी चाहिए नहीं है, इसका एक द्योतक है। हम सब ने प्रयास कर 3 महीने के एक अंतराल के अंदर सभी राज्यों के सभी आंकड़े निदान पोर्टल पर उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए। K9 राष्ट्रीय कैनाइन पूल की स्थापना की है। अभी K9 की टीम मुंबई और अहमदाबाद में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ बात कर गोवा भी विशेष रूप से बात कर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसको मजबूत कर पार्सल और कुरियर सेवाओं के लिए भी हम उपयोग में ले जा सकते हैं। ड्रग कानून प्रवर्तन प्रशिक्षणों का एक समान अभ्यासक्रम बनाने का काम एनसीबी ने एक कोर मॉड्यूल और 5 प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए। मुझे लगता है सारे ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी राज्यों में अपने नारकोटिक्स कंट्रोल के एजेंसी के लिए उपयोग में लेना चाहिए, और समय समय पर ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, समय समय पर इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि इसका फायदा बहुत होगा। पश्चिमी क्षेत्र में एफएसएल का उन्नयन करना भी बहुत जरूरी है, और उसमें आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का
जरूर सहयोग ले सकते हैं, भारत सरकार का भी सहयोग मांग सकते हैं। एफएसएल जितनी मजबूत होगी इतने परिणाम अच्छे आएंगे और जो ड्रग के कारोबारी हैं उनको सजा कराने में हमें बहुत मदद मिलेगी। जो हमारी पुलिस आधुनिकीकरण की योजना है, इसमें मेरा आग्रह रहेगा सभी मुख्यमंत्रियों को कि एफएसएल के उन्नयन को सर्वोच्च वरीयता देने का काम हम करें और इससे डायरेक्टरेट ऑफ एफएसएल की भी मदद मिल सकती है और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की भी आप मदद ले सकते हैं। वो जरूर प्रोएक्टिव रोल लेकर आपको मदद करेंगे। मित्रों, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नए अप्रोच को एनसीबी ने विगत 2 साल से नीचे आपके सामने रखा है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। एक छोटे सी की भी पान की दुकान पर ड्रग बांटने वाला कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो हम उसको एक केस के रूप में नहीं दे सकते। वही केस को देश में कहां से वो एंटर हुआ वहां तक इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम। पूरे नेटवर्क को हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए और एक किसी बंदरगाह पर बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी जाती है तो व्यक्ति भी अंतों तक होता पकड़ा जाता है। इसके नीचे के नेटवर्क को भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो ये पूरे नेटवर्क को हम कभी तहस नहस नहीं कर सकते। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, मैंने सिलेक्टेड 100 केसों का अध्ययन खुद करा है एक टीम बनाकर। बहुत सारी जगहों में जो पकड़ा गया इसी को केस माना गया, इसको चार्जशीट कर लिया गया और सजा हो गई, इसको उपलब्धि माना गया। ये लड़ाई ऐसी है, जब तक नेटवर्क को ध्वस्त नहीं करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती। और नेटवर्क को ध्वस्त तभी कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। और ये सभी पुलिस अधिकारी जो आज की कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध हैं, वो सबको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन को कम से कम हम ड्रग के खिलाफ की लड़ाई के अंदर एडॉप्ट करें और नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन को करें। एक चार्जशीट अगर समय की मर्यादा है तो डाल देनी चाहिए। देवेंद्र जी ने कहा समय कम है, इस पर भी हम विचार करेंगे, परंतु चार्जशीट डालने के बाद भी हम हमारा इन्वेस्टिगेशन तो चालू रख ही सकते हैं, इसमें कौन रोक सकता है। परंतु इन्वेस्टिगेशन को सीज हुए मटेरियल तक ही सीमित रखते हैं तो हमें लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। मित्रों, एक ई प्रतिज्ञा पोर्टल भी शुरू किया है। लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने इस पर प्रतिज्ञा ली है। ये जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। मुझे लगता है इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रग एडिक्ट्स के उपचार, पुनर्वसन और सामाजिक पुनः एकीकरण, इसका समाज स्वीकार करने, इस दिशा में भी सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज उसको तिरस्कृत दृष्टि से देखना चालू करता है तो इसके पास मजबूरी से वो फ्रस्ट्रेशन से फिर से ड्रग के रास्ते पर चला जाएगा। तो हमने इस पर भी बहुत मजबूती से के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने दोनों कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो केस ऐसे हो जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय हो, वो केसों को आप जरूर एनसीबी को रिफर करें। इस क्षेत्र से 6 केस एनसीबी को दिए गए हैं, इसकी डिटेल जांच हो रही है। परंतु मेरा आग्रह है कि राज्य पुलिस को ही इसका यश हम देंगे, आप जरा भी चिंता मत करिए। परंतु अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन जब तक नेशनल एजेंसी अपने हाथ में नहीं लेती है, ये नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस केस के अंदर अंतर्राज्यीय ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के नेटवर्क की और केस आता हो, वो केस एनआईए को भी दे सकते हैं और एनसीबी को भी दे सकते हैं। और वो देने में हमें कोई झिझक नहीं लगनी चाहिए। एनसीबी को देश के सभी राज्यों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए और राज्यों के अंदर भी जहां सेंसिटिव जगह है वहां तक
रीजनल लेवल पर भी एनसीबी को मजबूती से काम करने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में रायपुर और जयपुर में भी एनसीबी अपना जोनल कार्यालय स्थापित करेगी। इसके अलावा अहमदाबाद में एनसीबी के उप महानिदेशक स्तर का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी पूरे पश्चिमी क्षेत्र के लिए बना रहे हैं, जिससे इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, गैप्स की पहचान इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब तक सीनियर अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नहीं। कई बार ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन देखते हुए, इसको मॉनिटर करते करते हम सीनियर जगह पे पहुंचते हैं, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब ड्रग का केस हो, इसको छोड़कर हमने गैप्स की पहचान करनी पड़ेगी और गैप्स को फिल करने के लिए प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा। मित्रों, अंत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी सभी राज्यों को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने राज्य की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ पत्र व्यवहार कर जितने हो सके उतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मेरा एक और भी आग्रह है कि ड्रग तस्करों और सप्लायरों को जेल के ट्रांसफर के लिए भी प्रोएक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा। कई जेल ऐसे होते हैं, हम सब जानते हैं, जहां इस प्रकार के अपराधियों को नहीं रहना चाहिए। कोर्ट की परमिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधाएं सब जगह हुई है। कोर्ट की परमिशन से जेल ट्रांसफर जम्मू कश्मीर, पंजाब में किए हैं, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे जानने में, चंडीगढ़ ने भी किया है, तो बहुत अच्छे नतीजे देखने में आए हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी विजन जो है वहां पर हम इस प्रकार के गुनहगारों को रखें। तो कुछ सुझाव देवेंद्र जी महाराष्ट्र गोवा के मुख्यमंत्री जी ने रखे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस विषय में जितने भी सुझाव हैं आप गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं, मुझे सीधा एड्रेस कर भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी प्रायोरिटी की लड़ाई है। मोदी जी ने इस देश को ड्रग मुक्त भारत बनाने का जो अभियान लिया है, इसमें हमें सफलता प्राप्त करनी ही करनी है और मुझे विश्वास है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। आगे ड्रग नहीं बढ़ेगा, आगे हमारा तंत्र रहेगा। इस प्रकार का एक समन्वय करने वाला तंत्र, प्रोएक्टिव तंत्र और परिणाम लाने वाला तंत्र बनाने में हमें जरूर सफलता मिलेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज के सम्मेलन में सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा अभियान चला है, मगर गति बढ़ाने की जरूरत है और परिणाम लक्षी अप्रोच को भी एडॉप्ट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इतनी ही विनती कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।